तो आज हम अपने इन भाइयों के पास अपने जो सीरी कह लो, सज्जी कह लो, असली तो हमले हमारे जो अंदाजा तो ये थे। अब पंजाब का बॉर्डर 300 किलोमीटर पे, तो 300 किलोमीटर पे बैरिकेड लगाने का क्या तुक बना देना। झूठे आश्वासन बोला उग्रवादी आ गए, फलाना आ गए, इतने बालक मार दिए, गोली चलवाने लग रहे, ये लांचर छोड़ने लग रहे, आंसू गैस के गोले छोड़ने लग रहे। कोई वोट तो चाहिए नहीं, इनने तो यह ईवीएम माता रानी दिखे से। अब भैया ईवीएम में पड़ी से राजा की जान इस तोते में से, और ये तोता जो है इसमें बढ़िया बैठे से। लोकतंत्र को भारत से समाप्त कर रहे हैं। भारतीय संविधान तकरीबन नष्ट हो चुका, कोई काम मानते नहीं कि चंद्रमा के नाम पर आदमी जो है ना वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो सारे संसार का रक्षक बनेगा। ईवीएम मेरा बेटा रोज ड्रेस बदल की और सोचता है तू ही देवता बन जा, 18 घंटे अपना मेकअप करने में लगे रहे। 3 साल पहले आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि SC ST OBC की जो लड़कियां जो है वो भाग जाएंगी। आज आप कह रहे हैं कि हम लोग एक ही खून है। कमाल की बात, एक ही खून है। सुन ले बस मैं बता दूं, आगे बातें खत्म हो गई, पर हम रिश्ते नाते नहीं खत्म कर सकते। अगर हरिजनों की लड़की भी किसी की भी जो हमने बाहर दूसरे गांव में मिल जाए, हम चला हरिजन किसे मानते हैं? कोई भी हो, किसी जाति का भी हो। तो आप जैसे कि आप गोत्रों के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारी एक पहचान है, तो आप मूल निवासी कबीलाई संस्कृति को मानते हैं, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को मानते हैं? कोई कानून कोई बातें कोई सुप्रीम कोर्ट तो 11 दिसंबर 1995 को ये कह रही है कि इसको खत्म कर दो। ये तो जो ना एक गाली गलौज का शब्द है। अरे कार्ड पे कार्ड ये गणे कार्ड तो मैं ले रहा हूँ, ये बोला बीबी बोला और बनाओ कि NRC की फलाना लकड़ा। ये वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। अभी हम लोग रोहतक हैं और हरियाणा की एक जानी मानी हस्ती आज हमारे साथ में है। डॉक्टर OP धनखड़ जी हमारे साथ में हैं और जो खाप या फिर खापों की जो समझ रखते हैं वह लोग इनको अच्छे तरीके से जानते हैं और काफ़ी नामी आदमी हैं। एक ख़ास बात आपने देखी होगी कि हरियाणा में खापों का बड़ा नाम रहा है शुरू से ही, और खापों एक खाप को यह भी नेतृत्व करते हैं। हम लोग कुछ बात करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी। इसके साथ में आपको एक ख़ास बात बता दें कि पहले ही कि डॉक्टर OP धनखड़ जी आज बामसेफ का एक कार्यक्रम था उसके अंदर आए थे। इसके बीच में एक विशेष बात क्या है, वह यहाँ पर इनवाइटेड हुए तो क्या कुछ हुआ। सर पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत। और जो जिस तरह अपने ये भारत रत्न अवार्ड जो इंडिया का जो दिया गया है, इसी तरह इंटरनेशनल अवार्ड जो था जिस ये अपने मिलते हैं इनको, तो इसी तरह से ये हमें जो खापों का है जो सामाजिक है इंटरनेशनल अवार्ड, वो है हमारा महाराजा हर्षवर्धन अवार्ड, महाराजा हर्षवर्धन बैंस अवार्ड, जो सामाजिक अवार्ड है इंटरनेशनल। 50-55 मुल्कों के एक गठजोड़ है उजमा बैठक। तो वो इंटरनेशनल अवार्ड पिछले 2 साल से मेरे ही पास प्राप्त हो रहा है, मेरे काम के आधार पे, सामाजिक कार्य पे। बाकी जो आज हम इस बामसेफ की जो बैठक में आए हैं वो ये है कि ये हमारे दूब के नाड़ है, हम एक ही हैं, हमारी पहचान एक ही है। और पहचान की जो सबसे बड़ी पहचान क्या है कि एक बार यहाँ हाई कोर्ट में भी पूछा था एक जज साहब ने कि भाई गोत के हुए, तो गोत जो है ना वो पहचान क्या है कि ये एक वंशावली है, आगे जो उसका दादा परदादा, ये उस हिसाब से फिर परिवार की पहचान है ये सारी की सारी। तो जो भी मतलब काम के आधार पर किसी ने चाम का काम कर लिया, किसी ने नाई का काम कर लिया, किसी ने कुम्हार का काम कर लिया, ये फिर बाद में बटे अपने अपने काम पर, काम के आधार पर जातियाँ बटी है। तो आज हम अपने इन भाइयों के पास अपने जो सीरी कह लो, सज्जी कह लो, असली तो हमले हमारे जो अंदाजा तो ये थे। अगर जब ये हमारे जुत्ती जाति बढ़ा कर ये ना दें तो हमारे से बेवाई पट जा, हम अपना हड़बा सकाना पैदा कर सकाना। हमारा तो ये थी कि भाई हमने इनकी छोरी बहनी घर बहना अपने बालक करना, मतलब एक परिवार था सारा का इकट्ठा, तीर देना लियाना, ब्याह शादियाँ में जाना। और अब इस सरकार ने जो है ना इन मंडी फंडिया ने इन्हें थोड़ा तोड़न फोड़न का सोच रखा है। लाग रहे पढ़न इनका वो है बंच ऑफ थॉट्स जो किताब थी उसमें तो लिखा है कि भाई ये सामाजिक संगठन है। इन्होंने तो मतलब संबंध खत्म करने वाली कहानी कह रहे हैं ये सारा, कि भाई संबंध विच्छेद कर दो। भारतीय संविधान एक विषैला बीज है, लोकतंत्र लोकसभा ये सारी भंग कर दो। तो ये यहाँ डिक्टेटरशिप लाने के लिए क्या बैठे ही RS BJP सरकार।
हम ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह भी पेंडा छूटे, पीछा छूटे हमारा। अभी हरियाणा के अंदर बिना बात का ही एक बवाल मचा हुआ है। पंजाब से किसान चल कर के दिल्ली जाना चाहते थे, हरियाणा में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था, हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर ही बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये काम सारा सरकार का आपस में लड़ाने बढ़ाने का था। अपने पूर्व राज्यपाल सतपाल सिंह जी मलिक जी, उन्होंने पहले भी सचेत किया था कि ये कोई बड़ा काम करेंगे चुनाव के नज़दीक, और हमेशा करते रहे। पहले पुलवामा वाला जो मामला हुआ था उसकी कोई जांच आज तक नहीं हुई, और ये जो कांड था इसमें कोई न कोई मरवाने आगे जो कांड बढ़वाना, भाई कहाँ दिल्ली और कहाँ पंजाब का बॉर्डर 300 किलोमीटर पे, तो 300 किलोमीटर पे बैरिकेड लगाने का क्या तुक बना? 300 किलोमीटर बैरिकेड पे फिर जो कह रहे हैं भाई ट्रैक्टर तो 10-12 हज़ार ट्रैक्टर हमारे दिल्ली में बैठे, जो हमने किस जरूरत से बॉर्डर पार करवाओ उनकी। हम तो उन्हें रिक्वेस्ट कर देंगे भाई सारे पैदल आ जाएंगे, पर रोड़ा यो है मैं अपने कंधे पे धर के बिस्तर उड़े क्यों कर पहुँच जाऊँगा? मेरा तो इतना ब्योत खोला कि मैं कंधे पे ले जाऊँगा भाई वहाँ, या सरकार मानना है ना मानना है, पाछा मानने ना आगे मानना ना, झूठे आश्वासन नहीं सरकार से, इसने मानना नहीं है। तो हमारा तो यो है भाई अपने जो दाना पानी बिस्तर, मी पड़े ओले पड़े बरसात आवा आंधी आवा, अपना बचाव खातर जा रहे भाई कि वो बात कर दे। हम तो कहा भाई तुम्हारी सेवा कर दियो बटे, वहीं डाल खवा प्या दियो कि मैं आ जाएंगे सारे के सारे उड़े बैठ के कर लियो सेवा। भाई मेहमान की सेवा करने का तो फर्ज बने से सरकार का। हमने जगह दे दियो, रोडे बैठा दो, हमारा रोटी पानी कर दियो, मारा लेके चाहे 10 साल लगा दियो, पर क्यों करो थ्री ये झूठे आश्वासन अब क्यों उठा रहे हैं? असली ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कंट्रोल करना चाहते हैं सारे देश को, भूखमरी पैदा करना चाहते हैं। जो उन्होंने लिखी थी सदाशिव गोलवलकर ने, आरएसएस के सेकंड संस्थापक ने, वी एंड और नेशन वुड आइडेंटिफाइड, उस किताब में स्पष्ट लिखा है कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और 95% उस देश में भूखमरी पैदा कर दे। तो वह एक कहानी बचा रहे सर, वो एक काम से इनका मेन मकसद ये है कि भाई यहाँ ना तो लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई लेना, ना कोई देना, झूठे आश्वासन बोला उग्रवादी आगे फलाना आगे, इतने बालक मार दिए, गोली चलवाने लग रहे, ये लांचर छोड़ने लग रहे, आंसू गैस के गोले छोड़ने लग रहे। कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई है या एक बेहुदा काम छेड़ रखे है? पर असली यह है कि इन्होंने वोट तो चाहिए नहीं, इनने तो यह EVM माता रानी दिखे से। अब भैया EVM में पड़ी से वह राजा की जान इस तोते में से, और ये तोता जो है इसमें बढ़िया बैठे से EVM में यो जो देगा, ये 19 लाख जो ये मशीनें जो ये थी, इनमें अपने सारे ने फिट करके इनकी वोट घर की से ये 400 पार के, चाहे तुम 700 पार कर लियो, तारे घर की आकमी से, घर की वही काका लिखनिया। अभी पिछले 1 महीने में बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मिश्राम, उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 2 बार चुनाव आयोग पर महामोर्चा बुलाया है, और लगभग लोग वहां पर पहुंचे भी थे, लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन दूसरी बार लोगों को धरना जो स्थल वहाँ पर पहुँचने ही नहीं दिया गया। स्टेशन से, बस अड्डों से, वहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती डिटेन करवा लिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो धक्काशाही है, लोकतंत्र को भारत से समाप्त कर रहे हैं। भारतीय संविधान तकरीबन नष्ट हो ही चुका, कोई काम मानते नहीं, ना कोई मीडिया रहा, ना कोई न्यायपालिका रही। एक चंद्रचूड़ पर हमने थोड़ी सी उम्मीद सी दिखी थी, अब ये तो जो न्यायविद कि मैं करेंगे इस मामले में, 1-2 बार लटका दे से, 1-2 कर दे से सरका दे है, मतलब कि हमने ही लगा कि ये भी डबो के मारने के चक्कर में से। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 बार इसके ऊपर फैसला भी दिया है, सरकार इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला रही है। तो संविधान खत्म कर रहे हैं, ये मानते हैं कौन है? लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। ये तो कोरिया शासन और रशिया शासन लाने के चक्कर में है, इनका मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। EVM के बारे में क्या कहेंगे आप? EVM बता तो दिए, वो EVM का ही तो रोड़ा माच रहा है, इस EVM ने खत्म कर दो। अगला जो चुनाव है 2024 एक मिनट है, जो पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव था, क्या हो गया पता नहीं, 14 की फिगर से 19 की MP, वो है फिगर फर्स्ट, वो है सेकंड, वो है वोट। तो इसका मतलब वो फिक्स कर रखी थी, पहला भरा रखा था, और के कोई टाइमर फिक्स कर दो इसमें, मतलब ऊट पटांग काम हो रहा है। जो कुछ जिताओगे वो मशीन जिताओगी, इनने तो अब की और नहीं वोट को ना 40 भी ना हुए,
एक और देख लो, ये ईडी का इनके ये छापे अपने सतपाल जी गवर्नर पर जो इन्होंने मारा छापा, उस छापे में नके मिल लिया, एक छपकली मिलनी से, एक वह मकड़ी मुकड़ी सी जाले से वह मिलने से थोड़ी सी वह गर्दा कर दी थी। वह नहीं सोचे कि भाई वह जो एक इनके पीछे और कौन है, इन दौर ना धन ना दे दौलत ना और क्या, मैं एक वह अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे थे कि मैं 201 पन्ने से उन पंजा पाछे पड़ रही है, कदे थारी पोल ना खोल दे। और यह सरकार यह सरोखा पंचायत छोड़ेगी नहीं, हाथ घेर के देख लियो कदे बहम हो, सारी खापा गिर सारे की नज़र से। ये ईडी फीडी तो मीन न बगैरों ने, अमित शाह पर इसके छोरे बगैरों ने, ये मरे गाँव वाले बगैरों ने, जो ये निरे अंडे से भूखे मरे थे, कल तक टूक नहीं थे। आज जो ने दरपति खरपति फर्म है दूसरे मुल्क में पैसे जिन तक ये चंदा दे दे कि जो दूसरे मुल्क में भेजे हैं उन पर मरवाओ नहीं छापे, कुछ नहीं किसान दौर जिसके दौर दास नहीं। ईब यह है, चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे वे विचारी हो, जब बीजेपी में मिल जाएगा तो वो सदाचारी बन जैसे। इनका तो ये एक पैसा बन लिया, डरा धमका के अपने ले लो, सारे संविधान ने लोकतंत्र ने ख़त्म करके अपने जो बड़ी बनाई सरकार ने तोड़ो, खरीदो, पैसे दो, लोभ दो, लालच दो, यो पैसा रह गया के इस शांति प्रिय भारतवर्ष का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने। अभी 2024 का जो चुनाव है वह ईवीएम से चाहेंगे आप या फिर बैलेट पेपर से चाहेंगे? ईवीएम हमने बड़ा ये कोना ना हमारी थी, जिस मुल्क में ईवीएम बड़ी थी वह चुनाव ना करती, इससे हम क्यों करता होंगे जब देख लिया भाई धोखा धोखा है और कुछ कोना। इनकी जान नहीं इसमें ईवीएम फंस रही है, चुनाव आयोग ये इनका घर का अपना बैठा लिया, अपना आप करो अपने मन मर्जी से, किसी की सुननी नहीं और कुछ नहीं, ये काम रह गया इनका। अभी 5 जो कि बेंच ने, जिसमें सीजे चंद्रचूड़ जी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया है, मोदी से चंदे का हिसाब मांग लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मंगेश है, एक्शन तो कोना, क्या एक्शन होना चाहिए इसमें? एक्शन ये होना चाहिए कि एक तो इस ईवीएम ने बंद कर दो, और एक ये बॉन्ड बांड इनकी जितनी इंक्वायरी जितना इन्हें खाया पिया लुटेर दूसरे मुल्कों में ज़मीन खरीद ये करी है, यो करवा दो। यो तो जब हो जाएगा जब यो एक बार सिर्फ एक बार ईवीएम मशीन का काम कर दे, अगला प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ होगा। आज बता दूँ, जो पहली बात थी ना, एक बार जो उसने फ्रांस के वो भविष्यवक्ता थे नास्ट्रेदमस ने भविष्यवाणी ये करी थी कि चंद्रमा के नाम पर आदमी जो है ना वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो सारे संसार का रक्षक बनेगा। इवियो मेरा बेटा रोज़ ड्रेस बदल की और सोचा तू ही देवता बन जा, 18 घंटे अपना मेकअप करने में लगे रहे, और असली काम तो चंद्रचूड़ का सही। अब ये मशीन ना हटा दे और इनकी जांच शुरू करवा दे, अगला प्रधानमंत्री न बन जाएगा, चंडीगढ़ सारे संसार का बन जाइए। चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ मेयर जो चुनाव हुआ उसके अंदर सरेआम धांधली पकड़ी गई। 8 वोटों की जो चोरी जो है, जो धांधली जो की थी, जो चुनाव आयुक्त जो थे उन्होंने पूरी मान लिया। सुनो, वो जो बैलेट पेपर वाला जो दिखाया था वो एक सांग कराया था इनने, यो चल भाई एक बली के बकरी का बला को ना उड़े भी यो बटे हुआ तो रहेगा भीतर जेल में भी। ये तो अपना ही काम अपना ही करवाए सा, अपनी साजिश, कुछ को ना बैलेट पेपर वाला, नहीं तो क्या जरूरत थी खाम खोले वो सांग दिखाना बैलेट पेपर आकार इससे चुनाव करवाना, मेरा भाई इतनी वोट से वो बनेगा, बात खत्म होगी। पर ये सरकार की साजिश थी, उसी तो वो करवाया गया है। अब ताकि ये बैलेट पेपर का न्यू हो जा भाई, ईवीएम तो मशीन ठीक से, ये बैलेट पेपर गलत हो उसके है, वो एक इन्होंने डोज दिया है इस चीज़ का और कुछ नहीं है। आज अब बामसेफ का एक कार्यक्रम है और यह लगभग हरियाणा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। हरियाणा का हर ज़िले से कार्यकर्ता आए हुए हैं। एक आपका जो बामसेफ का पहला जो वर्ड है वह बैकवर्ड है, बैकवर्ड में SC OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वह उनको शामिल किया गया है। 3 साल पहले आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि SC ST OBC की जो लड़कियां जो हैं वो भाग जाएंगी। आज आप कह रहे हैं कि हम लोग एक ही खून है, कमाल की बात, एक ही खून है। सुन ले बस मैं बता दूँ, आगे बातें खत्म होगी। वो डबिंग करके जिस तरह कितना मोदी की दिखावे से, कितना राहुल की दिखावे से, वो काट पीट के वो फिल्म दिखाई थी मेरे पास, मेरे ऊपर फिर उस टाइम में SC ST एक्ट का लगा के केस बनवाया था, मेरे खिलाफ तैयार करवाया गया था। वो भी एक राजनीतिक की साजिश थी सारी की सारी वो करवाने की। वो तो SP साहब बिजारनिया थोड़े से जो है समझदार और ठीक आदमी थे, उन्होंने जांच बैठा के मैंने वो पूरी वीडियो दे दी। मेरे को खुद जो है ना इनके एक फंक्शन में एक हरिजनों का हमारा साथी था,
जो नेता था, किसान नेता भी, उस नेता ने ये कही थी आप हमारी मांग ना ठाउनते या औरा की मांग ठा दो सो, एक बार हमारी भी ठा दो ना। तो उस टाइम में एक ये था कि भाई जो विवाह की शादी की उम्र जो थी वो 18 से 21 कर रहे थे लड़की की, और मैंने ये कही थी भाई 18 से 21 की जो शादी करोगे तो उसमें प्रॉब्लम गरीब आदमियों को ज़्यादा होगी। अमीर तो फिर भी अपनी छोरियाँ न पढ़ा पढ़ू ले, इन बेचारे ने मुश्किल हो जाए कि भाई आगे बड़का नहीं कुकर पढ़ाओगे, और फिर कल ने छोरी बाजती आनेंगे। जब वो बात इस टाइप की थी और उनने घुमा के पट्टा ने मेरे ऊपर टोक दी। फिर वो करणीय भी कौन थे, वो एक तो रजत कलसम सुप्रीम कोर्ट का वकील, एक वो दिनेश खापड़, यो एक गैंग्स है, इन पहले हीरोइना पे उन पे ये ब्लैकमेल करा रहे। तो उस टाइम मैंने स्टेटमेंट भी दी थी, मगर ब्लैकमेलिंग में तो मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे थोड़ा सा को ना देना लेना, और उड़े डांगर ना बनते कल की बजाय चाहे आज भेज दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप बोल रहे हैं कि सुबह डबिंग किया गया था, एडिटिंग की गई थी वीडियो, आपने बहुत सारी जो मीडिया वर्कर थे उनके सामने भी इस बात को कहा था। आप आज क्या कहेंगे इस बारे में कि SC/ST के जो SC/ST जो OBC के जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आप बोल रहे हैं कि हमारा एक ही खून है, गोत्र के सारे एक मिल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? इसमें क्योंकि हमने बता दी भाई गोत्र से पहचान है, और पहचान से सब पता है भाई जाति के हैं, वो तो काम के आधार पर अलग अलग बटे हैं। और ये कतिये जो तोड़ फोड़ करने लग रही जितनी भी कहे हैं, कोई किसी की बुआ नहीं हो, कोई वो नहीं है जो उस किताब में बंच ऑफ थॉट्स में है, वो तो रिश्ते नाते भी ख़त्म करवाने चाहे हैं, पर हम रिश्ते नाते नहीं ख़त्म कर सकते। अगर हरिजनों की लड़की भी किसी की भी जो हमने बाहर दूसरे गांव में मिल जाए, हम चला हरिजन किसे हमारा फर्ज बना, कोई भी हो किसी जाति का भी हो, तो हम उसको भी छाके और जो ने 1 रुपया दे के उन्हें सम्मानित करा, चाहे किसी जात की 36 बिरादरी की लड़की हो। हम इस चीज़ को तो मानते ही नहीं किसी किस्म की जातिवाद न रिश्ते। तो हरिजन आप किसे मानते हैं? ओहो, हरिजन तो परमात्मा का जन है भाई, हरिजन की तो हम भी सा हरिजन तो सारे हैं परमात्मा के, हम गरीब की बात कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आप गोत्रों के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारी एक पहचान है, तो आप मूल निवासी कबीलाई संस्कृति को मानते हैं, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को मानते हैं? ओहो, मैंने 18 दिसंबर 1992 को एक UN रेजोल्यूशन पास हुआ था ब्रिटेन में, 18 दिसंबर 1992 को, और उसमें क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था कि अगर भूल ना हर देश का दायित्व होगा कि वह अपने कबीले, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं और पहचान को सुरक्षित करे। तो ये हमारी मूल परंपराएं से, हमारी जातियाँ से, हम कबीलिया ही से, जो हमारी मूल परंपराएं से ब्याह शादियाँ की, ओरा की, वो हमारी न्यू की न्यू ये सज़ा सुरक्षित करो। अब ये कहने हिंदू धर्म है, भाई हिंदू धर्म क्यों करो गया, जब ये न्यू कहेंगे अपने काका तमा से ब्याह कर लो, अपने खून में ब्याह कर लो, दूसरे में ब्याह कर लो, ब्याह क्यों कर लेंगे भाई अमीन में, भाई मामा फूफी के में क्यों कर ब्याह कर लेंगे हमें? तो हम कैसे फिर हिंदू हो गए जब वो धर्म कोई नाम में कोई ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ना टन लग रही, अपने मोदी जी कहने लग रही कि मैं खुद नहीं मानता, ये जीवन जीने के वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का रास्ता है। भाई कौन से कानून थे क्यों जिया जा, कोई कानून कोई बातें कोई। सुप्रीम कोर्ट तो 11 दिसंबर 1995 को ये कह रही है कि इसको ख़त्म कर दो। ये तो जो ना एक गाली गलौज का शब्द है, अगर कोई शब्द को प्रयोग करेगा तो उसको सज़ा होगी। ये तो इस शब्द पर ही बैन है, लेकिन इस शब्द के ऊपर सत्ता काबिज कर गए मोदी। ओह, ये तो धक्काशाही है, ये तो डिक्टेटरशिप है। संविधान और लोकतंत्र तो ये समझ लो गया, और यह सरकार चली गई ना तो आपके हमारे यहाँ सब के चिप लग जाएंगी यहाँ, और ऐसा कंट्रोल हो जाएगा। जो भी कराएंगे, जो खावाएंगे, जो ये खुआएंगे वो खाना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं खा सकते। जासूसी के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ना कुछ नहीं खरीदना, चिप फिट कर देंगे, उसकी हर वेयर अबाउट सब कुछ उनके पास होगा, सारा डाटा, और वो इन करने लाग रहे से। और क्या करे हैं मेरे बेटे, कार्ड पे कार्ड, ये घने कार्ड तो मैं ले रहा हूँ, ये बोले बीबी बोले और कब बढ़ाओ किधर नरसी किधर फलाना धकड़ा, ये मेरे बेटे पहचान में बढ़ रहे, सारा संसार जानने लग रहा भैया धनखड़ से। और मेरे बेटे भी मेरी पहचान पूछे इधर करना है, लेकिन अपनी कोड से पहचान दे, मगर भाई हमने पहचानना चाहिए। दादा खंडरा में हमारी तो आज में जो ना आग लगा दी लाकड़ी घेर के, हम तो जान वाले सब कई दिन के शाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, और हरियाणा में काफ़ी चर्चित आदमी हैं। कोशिश करते हैं कि उन लोगों से हम लोग कांटेक्ट करें
जो कि आप लोगों के लिए हित की सोचते हैं और आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कुछ बात बोल रहे हैं, आपको वह मैसेज मिले। थैंक यू।